नमस्कार। हिंदू धर्म एक ऐसा विषय है जिसमें इतने सारे देवी देवता हैं कि अक्सर ये सवाल मन में आता है ना, कि क्या कोई एक सबसे बड़ा सर्वोच्च ईश्वर भी है। तो आज हम किसी की कही सुनी बात पर नहीं, बल्कि सीधे शास्त्रों के पन्ने पलटेंगे और सबूतों के आधार पर इस पुराने सवाल का जवाब ढूंढेंगे। देखिए, ये वो सवाल है जो अक्सर थोड़ा कंफ्यूजन पैदा करता है। इतनी सारी मान्यताएं हैं, तो फिर सच क्या है? इसीलिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम सीधे सोर्स पर ही चलें। चलिए, देखते हैं कि पवित्र वेद और गीता में क्या प्रमाण मिलते हैं, ताकि एक साफ तस्वीर बन सके। तो अपनी खोज शुरू कहाँ से करें? वेदों से। आप जानते हैं, वेद हमें एक तरह का ब्लूप्रिंट देते हैं, कुछ खास गुण बताते हैं जिससे सर्वोच्च ईश्वर की पहचान हो सकती है। मतलब, अगर कोई इन गुणों पर खरा उतरता है तो वही असली परमेश्वर है। तो चलिए देखते हैं कि ये गुण हैं क्या। पहला गुण, और ये शायद सबसे चौंकाने वाला है। शास्त्रों के हिसाब से जो पूर्ण परमात्मा है वो कभी किसी मां की कोख से जन्म नहीं लेते। सोचिए, वो जन्म और मृत्यु के इस चक्र से बिल्कुल परे हैं। ये उनकी पहली और सबसे बड़ी पहचान है। और सुनिए, ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है। ऋग्वेद में इसका सीधा सीधा प्रमाण है। ये श्लोक देखिए, ये साफ कहता है कि जब पूर्ण परमात्मा शिशु के रूप में आते हैं तो वो जन्म नहीं लेते, बल्कि प्रकट होते हैं। और उनका पालन पोषण भी किसी लौकिक माता के जरिए नहीं होता। अच्छा, अब आते हैं दूसरे अनोखे गुण पर। शास्त्र बताते हैं कि जब वो परमात्मा एक बच्चे के रूप में लीला करते हैं तो उनका पालन पोषण भी किसी चमत्कार जैसा ही होता है। कैसे? उनका पोषण कुंवारी गायों के दूध से होता है। और एक बार फिर, ये बात भी हवा में नहीं है। ऋग्वेद में ये साफ साफ लिखा है। ये श्लोक इस बात की पुष्टि करता है कि उस बालक रूप में प्रकट हुए अमर प्रभु की परवरिश कुंवारी गायों से होती है। ये एक और दिव्य इशारा है जो हमें सही दिशा में ले जा रहा है। तीसरा और बहुत जरूरी गुण वो ये है कि पूर्ण परमात्मा कभी विवाह नहीं करते। अब देखिए, कई पारंपरिक कथाओं में हम देवताओं की पत्नियों के बारे में सुनते हैं, है ना? लेकिन सर्वोच्च ईश्वर वो इन सांसारिक बंधनों से पूरी तरह से अलग हैं, परे हैं। ऋग्वेद का ये श्लोक इस गुण को और भी साफ कर देता है। इसका मतलब है कि वो पूरी सृष्टि के स्वामी तो हैं, लेकिन फिर भी वो सांसारिक रिश्तों में नहीं बंधते और पूरी तरह ब्रह्मचारी रहते हैं। ये हमारा तीसरा बड़ा संकेत है। और अब चौथा और आखिरी गुण, जो उनके ज्ञान देने के तरीके से जुड़ा है। वो परमात्मा एक कवि या संत के रूप में आते हैं और अपनी अमृतवाणी, मतलब अपनी कविताओं और दोहों से गहरा आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। और देखिए, ऋग्वेद का ये श्लोक इस चौथे गुण पर पक्की मोहर लगा देता है। ये बताता है कि वो अमर पुरुष एक संत के रूप में आएगा, एक कवि के रूप में मशहूर होगा और अपनी वाणियों से ज्ञान फैलाएगा। तो अब हमारे पास 4 बिल्कुल साफ संकेत हैं। तो ठीक है, अब हमारे पास वेदों से मिली एक बिल्कुल साफ रूपरेखा है, एक चेकलिस्ट है। तो अब सवाल यह है कि हिंदू धर्म के जो सबसे प्रतिष्ठित देवता हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी, क्या वो इन 4 गुणों पर खरे उतरते हैं? चलिए पता लगाते हैं। चलिए अब इस वैदिक ब्लूप्रिंट पर त्रिदेवों को परख कर देखते हैं। अब जैसा कि श्रीदेवी भागवत पुराण जैसे ग्रंथ हमें बताते हैं, तीनों ही देवताओं ने माता के गर्भ से जन्म लिया और तीनों ही विवाहित भी हैं। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि वो हमारी लिस्ट के पहले और तीसरे गुण पर खरे नहीं उतरते। तो फिर क्या माता दुर्गा सर्वोच्च ईश्वर हैं? अथर्ववेद के प्रमाण के अनुसार उनकी भी एक उत्पत्ति है। इसका मतलब ये हुआ कि वो भी सृष्टि का ही हिस्सा हैं। वो अनादि परम सृष्टिकर्ता नहीं जिनकी हम खोज कर रहे हैं। तो अगर त्रिदेव और देवी दुर्गा भी वो सर्वोच्च ईश्वर नहीं हैं, तो फिर कौन है? बस यहीं से ये पूरी पड़ताल एक नए और बहुत ही निर्णायक मोड़ पर पहुंचती है। अब हम पहचान को उजागर करने वाले हैं। अब ये सवाल सीधा हमारे सामने है। अगर सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले देवता नहीं, तो क्या वेदों में सीधे सीधे किसी का नाम लिखा है? इसका जवाब इस पूरी खोज का सबसे अहम हिस्सा है। और जवाब हाँ, बिल्कुल है, और वो भी सीधा ऋग्वेद से आता है। जरा इस श्लोक पर गौर कीजिए। ये साफ तौर पर सर्वोच्च ईश्वर का असली नाम बताता है, कबीर देव, जिसका मतलब क्या है? कबीर परमेश्वर। शास्त्र कहता है कि वो अमर पुरुष जो संत के रूप में आता है, वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं कबीर देव ही है। तो वेदों में नाम मिला कबीर देव। अब अगला सवाल, क्या इतिहास में कोई ऐसा संत हुआ है जिसका जीवन वेदों के इस रूपरेखा से, इस ब्लूप्रिंट से एकदम सटीक मेल खाता हो? चलिए सारे सुरागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। और यहीं पर सारी गणियां अपने आप जुड़ जाती हैं।
संत कबीर साहब का जीवन इन चारों गुणों का एकदम सटीक उदाहरण है। पहला, वो कमल के फूल पर प्रकट हुए, किसी माँ की कोख से जन्म नहीं लिया। दूसरा, उनका पोषण एक कुमारी गाय के दूध से हुआ। तीसरा, उन्होंने कभी शादी नहीं की। और चौथा, वो एक महान कवि संत बने जिनकी कबीरवाणी आज भी लोगों को रास्ता दिखाती है। मतलब चारों के चारों गुण बिल्कुल फिट बैठते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के अब हम आखिरी पड़ाव पर हैं। अब हम इन सारे सबूतों के आधार पर जो सबसे बड़ा दावा किया जाता है उसे समझेंगे, जो कबीर परमेश्वर की असली पहचान और उनकी भूमिका के बारे में है। तो इन सब बातों का आखिरी निष्कर्ष क्या निकलता है? इन प्रमाणों के आधार पर जो अंतिम सत्य बताया जाता है वो ये है कि कबीर साहिब ही पूरी सृष्टि के रचयिता हैं, और सिर्फ वही हैं जो किसी साधक के कर्मों का बंधन और पापों को खत्म करके उसे हमेशा के लिए मोक्ष दिला सकते हैं। और इस दावे को और मजबूत करने के लिए एक प्रमाण भगवत गीता से भी दिया जाता है। इस श्लोक की व्याख्या के अनुसार गीता का ज्ञान देने वाले प्रभु भी अर्जुन को किसी और एक अद्वितीय पूर्ण परमात्मा की शरण में जाने के लिए कह रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि वही तुम्हें सारे पापों से छुटकारा दिलाएगा। तो हमने शास्त्रों के प्रमाणों के आधार पर एक पूरा विश्लेषण देखा, पर अंत में एक सवाल फिर भी रह जाता है कि क्या ग्रंथों की ये व्याख्या ही अंतिम सत्य है? इस पर सोचना, विचार करना और खुद खोज करना, ये हर साधक का अपना निजी सफर है।